ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू और जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। किसी भी प्रकार के अगर सवाल हैं तो फोन लाइन टीज हो रही हैं हमारे स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं। विवेक साहब, बहुत सारी चीज़ें आई अभी ब्रेक पे जाने से पहले घी में मिलावट की बात आ रही थी। खैर, उन्होंने ये पूछा कि कहाँ कंप्लेन करें, तो आप सबसे पहले बताइए कंप्लेन कहाँ की जाए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, कैसे की जा सकती है कंप्लेन? जी, अगर जैसे कि मैंने कहा शुरू में तो एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए या एक ईमेल करें या नोटिस भेजें कंपनी को। अगर उस पे भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो कंप्लेंट फाइल की जा सकती है कंज्यूमर कोर्ट में। नाउ क्वेश्चन है कि कंप्लेंट फाइल कैसे करें? कंप्लेंट फाइल या तो वकील के थ्रू कर सकते हैं, और वकील अगर आप वकील की सेवाएँ नहीं लेना चाहते तो कंप्लेंट आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी-सी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि कंप्लेंट जो है रिटन में होनी चाहिए। कंप्लेंट सेक्शन 12 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फाइल की जाती है, तो उसमें लिखिए कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपका नाम आएगा, अपोजिट पार्टी का नाम आएगा। अपोजिट पार्टी वो होगी या तो मैन्युफैक्चरर होगा या रिटेलर होगा जिससे आपने चीज़ें कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है। आप दोनों का भी नाम लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर का भी और रिटेलर का भी। फिर आपने एड्रेस देना है, अपना एड्रेस देना है और दोनों मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का एड्रेस देना है। उसके बाद आप सारी चीज़ें लिखिएगा उस कंप्लेंट में कि क्या हुआ, आपने कब सामान खरीदा, कौन सी डेट को सामान खरीदा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफेक्ट है, क्या डिफेक्टिव सर्विसेज है, आपने कितना अमाउंट पे किया। ये सारी कंप्लेंट एक एफिडेविट, नोटराइज्ड एफिडेविट के साथ आप कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कीजिए। नॉमिनल सी फ़ी होती है। यूजुअली देखा गया है कि सामान ज़्यादातर सामान 1 लाख रुपए से कम ही होता है। 1 लाख रुपए से कम की सिर्फ मात्र 100 रुपए फ़ीस है, जो कि पोस्टल ऑर्डर के थ्रू या फिर बैंक चालान के थ्रू फाइल की जा सकती है। आपको क्या करना है, जो आपने कंप्लेंट बनाई है, 3 एटलीस्ट मिनिमम 3 कॉपीज़ कंज्यूमर फोरम के लिए और एक एक्स्ट्रा कॉपी ईच फॉर अपोजिट पार्टी। अगर 2 हैं, मान लो मैन्युफैक्चरर भी हैं और रिटेलर भी हैं, तो 2 एक्स्ट्रा कॉपी देनी पड़ेंगी। इस केस में आपको 5 कॉपी कंप्लेंट की देनी है और ये आप कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करें। आपका केस लिस्ट होगा, ऑपोजिट पार्टी को नोटिस हो जाएगा 30 दिन के अंदर और आप आगे जाके अपनी दलील खुद भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जितेंद्र जी जुड़ गए हैं हमारे साथ खरखौदा से। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मेरा ना यहाँ HDFC का बैंक है सर। जी 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 तो मैडम, इसमें मैडम जी मैंने ATM यूज किया सेंट्रल बैंक का। जी तो मैडम उसमें ना मेरे पैसे कट गए और मेरे को पैसे भी नहीं मिले। जी तो मैडम मैं HDFC बैंक में भी गया और सेंट्रल बैंक की शाखा में भी गया। जी तो मैडम जी ना तो मेरे को फुटेज दिखा रहे हैं और ना मेरे पैसे अकाउंट में आए, तो कह रहे हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जी जी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है विवेक जी कि अगर आपने कहीं का आपने कार्ड यूज़ कर लिया, एटीएम कार्ड, किसी और मशीन में पैसे फंस जाते हैं, निकलते नहीं, फिर ना ये बैंक एक्शन लेता है ना दूसरा बैंक एक्शन लेता है। ऐसे में कंज्यूमर क्या करे? जैसे कि इन्होंने कहा ये सेंट्रल बैंक के उपभोक्ता हैं और इन्होंने HDFC बैंक के ATM में कार्ड डाला और पैसे नहीं निकले। जहाँ तक देखा जाए ये कंज्यूमर नहीं है HDFC बैंक के, तो इनका HDFC बैंक के पास तो वैसे भी कोई लाइबिलिटी नहीं है। यहाँ पे RBI की गाइडलाइंस भी बीच में आती हैं। पहले ऐसा था कि रिकाउंटिंग हो जाती थी ATM मशीन्स में, बट आफ्टर फ्यू सम टाइम RBI की गाइडलाइंस चेंज हो गई और आज काउंटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, फिर भी ये सेंट्रल बैंक के पास जा सकते हैं। सेंट्रल बैंक के कस्टमर हैं ये और उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। सेंट्रल बैंक का टाई अप है HDFC बैंक के साथ, तो दे हैव टू मेक श्योर कि इनके पैसे वापस मिले। अदरवाइज ही हैज़ अ फिट केस फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस अगेंस्ट सेंट्रल बैंक, जिसके ये खुद उपभोक्ता हैं। कंज्यूमर कोर्ट के पास जा सकते हैं और कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नहीं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक वाले कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, HDFC वाले कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो हु इज ऑथोराइज टू डू द थिंग? कौन, ये वाला बैंक, सेंट्रल बैंक या HDFC? जैसा कि मैंने कहा कि पहले कुछ RBI की गाइडलाइंस थी, वो बाद में चेंज हो गई। अब रिकाउंटिंग का कोई प्रोविज़न है नहीं। हाँ, ये फिर अपने ही बैंक के पास जा सकते हैं। HDFC बैंक के तो ये कस्टमर है नहीं। HDFC इनका जो बैंक है सेंट्रल बैंक, वही HDFC बैंक से बात करेगा। अगर वो बात करने में सक्षम नहीं है, जैसे कि वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये अपने बैंक के खिलाफ ही केस डाल सकते हैं डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का। या तो सेंट्रल बैंक अपने ATM खोले, या फिर अगर उन्होंने टाई अप किया है तो दे शुड मेक श्योर कि उनके उपभोक्ता का पैसा कहीं इधर उधर गुम ना हो। वकील साहब, मान लीजिए केस फाइल कर दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, कितने दिन में फैसला आ जाता है? जैसे इनके पैसे फंसे हुए हैं तो कितने दिन में मिल जाने की उम्मीद रहती है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कितने दिन में फैसला आ जाता है। कानून के हिसाब से तो फैसला आइडली 3 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, परंतु ये देखा गया है कि कंज्यूमर कोर्ट्स के पास बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि 2 से 3 साल भी लग जाते हैं एट टाइम्स फैसला आने में। पर कानूनी तौर पे आइडली द फिक्स लिमिट इज 90 डेज, बट दिस इज नॉट
स्ट्रिक्ट, इसको डेविएट थोड़ा बहुत किया जा सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित हैं सफीदों से। अमित जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी अमित जी पूछिए सवाल अपना। मैम मैंने एक वीडियोकॉन का टीवी लिया था। जी हाँ तो मैं नमस्कार मैम। जी नमस्कार। ये मैंने एक टीवी लिया था मैम वीडियोकॉन का 32 इंच LCD। जी तो उसमें अभी मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें मुझे कहा जा रहा है कि आप को होम सर्विस नहीं मिलेगी, हम आपके घर पे विजिट कर चुके हैं, ऐसा वैसा बोल के मुझे गुमराह किया जा रहा है और कह रहे हैं कि सेट आपको सर्विस सेंटर ही लाना पड़ेगा खुद। जी अमित जी आपसे दरखास्त करेंगे एक बार सवाल अपना और दोहराइए। मैम मैंने एक वीडियोकॉन का टीवी लिया था, LCD टीवी। जी जब मैंने वो परचेज किया तो जी तो उन्होंने बोला कि आपको होम सर्विस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डीलर ने बोला मुझे, जी जी और जो कि इन वारंटी है मेरा भी 1 साल के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि आपके घर पे हमने विजिट कर ली है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, जी तो कोई केस सॉल्व आउट के लिए आपको सर्विस सेंटर लाना पड़ेगा, जो कि मेरे से सर्विस सेंटर 40 किलोमीटर दूर है। जी तो वो कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ लाओगे तो आपको सर्विस मिलेगी, अदरवाइज हम आपको होम सर्विस नहीं दे पाएंगे, आपकी प्रॉब्लम ऐसी है। मैंने उनको बोला सर आप ले जाइए, तो मुझे रिटर्न भी कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना टाइम लग रहा है आपको सॉल्व आउट करके मुझे प्रॉब्लम मेरा सेट ओके करके दे दीजिए। जी तो वो कह रहे हैं कि नहीं अगर आप वहाँ लाओगे, तो मैंने बोला यार मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। कहते हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंप्लेंट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जी जी, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, सर्विस सेंटर ऐसा ही करते हैं। तो आपको चाहिए इस समय कि आप सीधा मैन्युफैक्चरर को एक ईमेल लिखें या फिर लीगल नोटिस दें। लीगल नोटिस नहीं देना चाहते आप पर्सनल नोटिस भी दे सकते हैं। 15 या 30 दिन का एक समय दीजिए उन्हें कि आप या तो ठीक कर दीजिए या फिर आई विल बी कंस्ट्रेंड टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर कंज्यूमर फोरम। अगर वो आपका, क्योंकि विद इन वारंटी है, आपका प्रोडक्ट अगर वो ठीक नहीं करते हैं, आपके घर से आके नहीं लेके जाते, कंज्यूमर कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं, अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा नॉमिनल सी ही फ़ी होती है, 100 रुपये की इसमें कोर्ट फ़ी लगेगी। आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, वकील करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ज़िले में जो भी कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ दलीलें कीजिए और ज़रूर ही आपको न्याय मिलेगा। जी तो हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब बिल की अगर बात करें तो कई बार हम ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं, उसके साथ तो बिल मिल जाता है, पर अगर छोटी चीज़ें खरीदते हैं या किसी छोटी शॉप से खरीदते हैं तो आपको कच्चा बिल दे दिया जाता है जो सिर्फ एक पेपर पे लिखा हुआ होता है। उसका कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इस तरह की? बिल का महत्व है। बिल का महत्व इसलिए है कि आप उस बिल से प्रूव कर सकते हैं कि आपने कुछ पैसे देके, कंसिडरेशन देके सामान खरीदा है और किससे खरीदा है। अब बिल कच्चा बिल है, उसमें दुकानदार का नाम तो लिखा ही होना चाहिए, उसमें प्रोडक्ट का नाम लिखा होना चाहिए। जैसे आपने अगर मोबाइल फ़ोन खरीदा तो किस ब्रांड का खरीदा, नोकिया का, सैमसंग का या किसका। अब मॉडल नंबर लिखा रहेगा तो उसमें ये है कि आप जब भी कंज्यूमर कोर्ट के पास जाएंगे आप प्रूव कर सकते हैं कि मैंने इस ब्रांड की सामान खरीदा, इस रिटेलर से खरीदा। तो आपका राइट बनता है ब्रांड के अगेंस्ट भी, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट भी और रिटेलर के अगेंस्ट भी। शमशेर सिंह जी जुड़ गए हैं रोहतक से हमारे साथ। शमशेर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी पूछिए क्या सवाल है आपका? ऐसा है जी, मैं हमारे बिजली से संबंधित क्वेश्चन है जी और हम विजिलेंस टीम ने हमारे घर पर छापा लगाया था जी और उसमें सील वगैरह बाकायदा मीटरों की सील लगी हुई थी, लेकिन वो पैसे की डिमांड करने लगे। मैंने पैसे देने के लिए इनकार कर दिया, तो फिर वो पड़ोस में गए, पड़ोस वाले ने कुंडी लगा रखी थी, उनसे उन पैसे मांगे, 40,000 रुपये उसको छोड़ दिया और मेरे मीटर को ले गए और उन्होंने लेबोरेटरी में टेस्ट करने में उसमें कुछ खामी निकाल दी और इतना बड़ा 3.5 लाख का जुर्माना लगा दिया। जी अब ये कि इसके लिए बताइए 3.5 लाख जुर्माने के साथ साथ FIR भी दर्ज कर दी, कनेक्शन भी काट दिया, जी तो वो पैसे भरने पड़े ले दे करके इधर उधर से। अब आप बताइए कि इसके लिए कहाँ जाएं? कंज्यूमर में गया था तो बोले भाई नहीं हमारे यहाँ पहले प्रावधान नहीं है। जी ये वकील साहब दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जब ये कंप्लेन करने गए तो इनको सही जवाब नहीं मिला। जी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ तक बिजली के मुद्दे हैं, 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया गया जिसमें ज़्यादातर जितने भी बिजली के मुद्दे थे वो सारे उसमें ट्रांसफ़र कर दिए गए। क्योंकि इनका विजिलेंस का केस है, ये सारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आता है। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जुरिसडिक्शन में वो चीज़ें आती है अगर बिजली के ये पैसे दे रहे हैं, इन्हें बिजली पूरी नहीं मिल रही, अगर इन्होंने पैसा दे दिया, इनके घर में मीटर नहीं लग रहा, ये सारी तो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज में आएंगी। हाँ, जहाँ तक बात है विजिलेंस का छापा आया तो वो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रीव्यू में ही है। जी। चलिए हम बिल की बात कर रहे थे, बिल लेना कितना ज़रूरी है?
बिल लेना इसीलिए ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर जो है प्रूव कर सके कि उसने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्राइस दे के खरीदा है, पैसा उसने ऑलरेडी दे दिया है। ये सर्विसेज उसको ऑफ़र की गई थी, प्रॉमिस की गई थी कि जी फला इतनी टाइम की वारंटी है, इतने टाइम हम आपको फ्री रिप्लेसमेंट देंगे और उसे वो सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। वो सर्विसेज नहीं मिल रही हैं तो वो बिल ही काम आएगा प्रूव करने के लिए कि ये रिटेलर था, इससे मैंने सामान खरीदा, ये मैन्युफैक्चरर है, ये कंपनी है, इस कंपनी का सामान था। वो सब कुछ बिल पे होगा। वो कंज्यूमर कोर्ट तभी एनफोर्स कर पाएगी और नोटिस भेज सकती है दोनों रिटेलर को भी और कंपनी को भी। विवेक जी, कई बार देखा जाता है कि हम खुद ही बिल नहीं लेते कि सामान इतना छोटा है, या फिर दुकानदार खुद ही बिल नहीं देता। तो ऐसे में अगर वो चीज़ ख़राब निकल जाती है और हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंप्लेन करते हैं, तो क्या परेशानियाँ आ सकती हैं अगर बिल नहीं है हमारे पास? अगर हमारे पास बिल नहीं है तो हमें प्रूव करना है कि हमने सामान कब खरीदा। जैसे कि मैंने बताया, पहले भी बताया, कॉज ऑफ एक्शन से 2 साल के अंदर ही हम कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल नहीं है तो आप डेट कैसे फाइंड आउट करेंगे किस दिन आपने सामान खरीदा, किस दिन वो सामान डिफेक्टिव निकला, और अगर डिफेक्टिव निकला तो कौन सी कंपनी का सामान था, किससे खरीदा, क्या सही खरीदा या चोरी का सामान है, कैसे पता चलेगा। इसलिए बिल लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए विवेक जी, एक बात और बताइए कि कई बार हम सामान खरीद लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि ये तो ऑथेंटिक ही नहीं है या ये चीज़ ठीक नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करें? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर हम सामान खरीद लेते हैं, हमें पता चला है कि ये सामान नकली है या ये सामान चाहे असली था, उस स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स को मीट आउट नहीं कर रहा, उसमें भी हमारे पास ऑप्शन है। या तो हम पहले एक नोटिस दे दें मैन्युफैक्चरर को, और अगर मैन्युफैक्चरर उसको चेंज नहीं करता या फिर वो नकली चीज़ें हैं, ऑब्वियसली उस केस में मैन्युफैक्चरर मना कर देगा। उस केस में कंज्यूमर कोर्ट के पास आए। कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर है उस कोई भी सामान, अगर ऐसी खाने पीने की वस्तु है, उसका सैंपल लेके कंसर्न लेबोरेटरी में भेजने की। अदरवाइज किसी एक्सपर्ट से वो टेस्टिंग भी करा सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम लेबोरेटरी और फ्रॉम द एक्सपर्ट, डायरेक्शन पास कर सकता है कंज्यूमर फोरम, या तो वो चीज़ों का सेल को बंद करने के लिए, या उपभोक्ता ने अगर कोई चीज़ खरीद ली है उसको पैसे रिफंड किए जाएं, या उसको नई चीज़ दी जाए, या फिर उसका अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तो वो ठीक किया जाए। विवेक जी, आपने कहा कि न्याय जो मिलता है ऐसे मामलों में 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाने का प्रावधान है। जी। मान लीजिए 3 महीने से ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, जी। तो सेकेंड एक्शन क्या लिया जा सकता है? क्या इसके खिलाफ भी कुछ है? जी, जैसे कि मैंने कहा, कानून कोई स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है एज फार एज सेट डिसीजन ऑफ केस इज कंसर्न। यूजुअली 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए कंज्यूमर फोरम के द्वारा। पर ये देखा गया है कि कंज्यूमर फोरम के पास एक दिन में 200 500 केसेस होते हैं, तो वो सक्षम नहीं है एक ही दिन में सब सारे केस का डिसाइड कर दे। उसके बाद ये भी देखा गया है कि अपोजिट पार्टी नोटिस लेने के बाद भी नहीं आती है, उनको फिर 1-2 अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, तो उससे टाइम थोड़ा स्ट्रेच होता है। तो और भी केसेस देखने होते हैं कंज्यूमर फोरम को, तो ऐसा देखा गया है कि थोड़ा समय लग ही जाता है।